बेग साहब इंतहाई शफीक उस्ताद थे, इंतहाई कम्पिटेंट वकील थे। बहुत सारे शागिर्द उनके आज बार हाल में बैठे हैं, नामी ग्रामी वकील थे। जनाब चौधरी अयाज मोहम्मद ख़ान साहब, खालिद अयाज ख़ान साहब के वाले साहब, इंतहाई नेक सीरत शख्सियत थी, मेरे उस्ताद मोहतरम थे। मैंने गिलानी लॉ कॉलेज में उनसे पढ़ा है। इंतहाई धीमे अंदाज में बोलते थे। अल्लाह ताला की ज़ात उनके दर्जात बुलंद करे। पीर अख्तर हुसैन बोदला साहब इंतहाई शफीक शख्सियत थे। मलिक अल्ताफ़ रां साहब, मलिक एहसन कड़ोल साहब इंतहाई अच्छे शख्स थे। जाने वालों की कमी और खला तो पुर नहीं हुआ करते, मगर दुख की इस घड़ी में बार एसोसिएशन उनके लवाहिकीन के साथ खड़ी है। दुआ है कि रब कायनात उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए और उनके वारसान को सब्र दे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी बार की रवायात को जारी व सारी रखें और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, ये लाजमी होगा कि अल्लाह न करे हमारा कोई भी बार का सीनियर मेंबर या नौजवान साथी फौत हो जाए तो हम फ़ौरन ताज़ियती रेफरेंस रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मशहूर है ये बात कि आज हमारे दोस्त जो इस जहान फ़ानी से रुखसत कर गए, उनके एजाज़ में उनकी ताज़ियती रेफरेंस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो मुनक़िद की है उसमें तशरीफ़ लाए, हम उनके बेहद मशकूर। रेफरेंस का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब काजी वसीम साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक के साथ बैठा सकते हैं। काजी वसीम साहब। कभी कभार चूँकि उम्रों का फ़र्क कम है, कभी कभार उनसे सीखने का मौका भी मिल जाता था। मैं उनकी वफ़ात पर, उनके जाने पर जितना दुख महसूस करता हूँ, तो वो एक तरफ हमारे थोड़े से बुज़ुर्ग थे और दूसरे लम्हे वो हमारे दोस्त थे। मैं ख़ान साहब की इस बात से एग्री करता हूँ, ये शख्सियात इस कदर जो तारीफ़ात के काबिल हैं कि इनके लिए अलग-अलग रेफरेंस होने चाहिए थे। इन सब को एक ही महफ़िल में उनकी तारीफ़, तौसीफ़ और उनका जो है कारहाय नुमायाँ जो हैं उनको उजागर करना नामुमकिन है। रात में पुराने घरों में एक बरगद का दरख्त होता था और वो हर दूसरे या तीसरी हवेली की जीनत होता था। उस बरगद के दरख्त के नीचे वहाँ के रहने वाले अहले इलाका अपनी चारपाइयाँ डालकर एक आसूदगी का एहसास लेते थे। वो उनको धूप से भी बचाता था, वो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता था और उसके नीचे उनकी गमी खुशी भी होती थी। सिर्फ वो उस बात से इत्तेफाक करूँगा कि अगर ये फंक्शन इंडिविजुअली हो जाया करें तो ज़्यादा बेहतर होती है। बेहतर होता है कि एक ही शख्सियत के बारे में दोस्त अपने जज्बात का बेहतर तरीके से इज़हार कर सकते हैं। बहरहाल ये भी दुरुस्त है कि कम अज़ कम इस तरह का फंक्शन करके बहुत से दोस्तों को एक ही दफ़ा में याद कर दिया जाए, लेकिन बेहतरी उसी में होगी। अब बार जो है रिएक्ट करे वो बेहतर होता है। हमारी इस बार में 1981 से मैं मेंबर हूँ। देखो, रिवायत ये रही है
अगर हमारे फाजिल सदर साहब और इंतज़ामिया आज के इस रेफरेंस के लिए जज साहबान को भी यहाँ बुलाते तो वो बेहतर होता। कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी बार के जो सीनियर चले गए और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस हाई कोर्ट की बुनियाद रखी थी, हमें यहाँ मौका दिया, हमें सिखाया। यकीन करें, अगर हम आपके सामने खड़े हैं तो इन सीनियर्स की बदौलत है। अगर आप जूनियर्स कहते हैं, यकीन करें, अगर आप बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे तो यकीन करें कि आप बहुत बड़े मकाम पर पहुंच जाएंगे। और हमने सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक एक चीज़ यकीनन बताई, मेरे दोस्तों ने भी बताई कि कोर्ट में उठना बैठना, लॉ, हर चीज़ हम अपने सीनियर से ही सीखते हैं। लॉ से रिलेटेड जिस तरह फैमिली में अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं, और हम सब उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि वो, क्योंकि हमारे सीनियर्स के अलावा हमारे असातिज़ा की हैसियत रखते थे। बैठने के इन्हें हमें सबसे पहले ये ट्यूट करते थे। लॉ की बात तो बाद में करते थे, पहले ये मैनरिज़म के मुतल्लिक़ बताया करते थे कि जूनियर्स को क्या मैनरिज़म अडॉप्ट करना है। चौधरी साहब ने मुझे कहा था कि जब तक जज साहब ऑर्डर डिक्टेट ना करवा लें, उससे पहले आपने रोस्टर को नहीं छोड़ना। ये बात अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि नौजवानों में नहीं बताई जाती, क्योंकि सीनियर्स ने बताना छोड़ दिया। मैं अपनी शेयर करूँगा। चौधरी गनी साहब क्योंकि खालिद के वाले साहब थे, उस हवाले से मेरी उनके साथ नियाज़मंदी थी, लेकिन वो इतनी शफ़क़त और प्यार से बात करते थे कि हालांकि वो रेवेन्यू का काम करते थे और मैंने कभी रेवेन्यू का काम नहीं किया, लेकिन एक दो बार सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने पेश होने का मौका मिला। दो उनकी मैंने एक खूबी देखी, मैं उनके बहुत करीब, बल्कि घर भी आना जाना था रोज़, कि वो जब अस्पताल में पड़े हुए थे, बेहोशी जैसे ही होश आता था फौरी तौर पे कोशिश करते थे कि तयम्मुम करें और नमाज़ पढ़ें। मतलब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं अभी हाल ही में ये मुमताज़ साहब के वालिद मोहतरम हमारे बुजुर्ग थे, पढ़े थे, उनकी वफ़ात में मैं सोच रहा था कि ये पूरा एक चैप्टर था हाई कोर्ट में। वो बेसिकली चूँकि उनका एक ताल्लुक़ मेल्सी से भी था और मुसलसल मुलाकात रहती थी, कुछ अरसे से वो अलील थे तो कुछ मुलाकात कम थी। मलिक एहसन कड़ोल साहब सीनियर साबिक वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पीर अख्तर हुसैन बुदरा साहब रिटायर्ड सेशन जज, पीर अख्तर हुसैन बुदरा साहब की फैमिली से उनकी बेटियां बार रूम में तशरीफ़ लाई हैं, हम उनसे इंतहाई ताज़ियत करते हैं और उनके लिए दुआगो हैं। मलिक एहसन कड़ोल साहब के चैम्बर से लियाकत पवार साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके बाकी दोस्त तशरीफ़ रखते हैं। मलिक मुमताज़ अख्तर साहब के बेटे याहिया मुमताज़ साहब बहरहाल में तशरीफ़ रखते हैं। मिर्ज़ा जलील अकबर बेग साहब के चैम्बर से चौधरी वकील साहब तशरीफ़ लाए हैं। चौधरी अयाज़ मोहम्मद खालिद साहब के बेटे खालिद अयाज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं अपने सीनियर्स मरहूमीन के लिए और अपने भाइयों से इंतहाई ताज़ियत। मैं बताता चलूँ कि मलिक मुमताज़ साहब 91 से इस बार के मेंबर थे और मिर्ज़ा जलील अकबर बेग साहब 81 से मिर्ज़ा जलील अकबर बेग साहब सर। चौधरी अब्दुल गनी साहब भी 81 से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर थे। मलिक अल्ताफ़ राना साहब, चौधरी अयाज़ मोहम्मद खालिद साहब भी 81 से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर थे। मलिक एहसन साहब 2001 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बने
और पीर अख्तर हुसैन बोदला साहब सन 2000 में इस बार के मेंबर बने और अपनी खिदमात इस बार के लिए देते रहे। मैं मज़ीद रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए अपने सीनियर जनाब इज़हारुल्लाह गिलानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मरहूम के लिए चंद अल्फाज अपने आएँ।